विरोध। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त मोतिहारी से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि मोतिहारी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जमीनी विवाद ने पकड़ा तूल। तो मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जमीनी विवाद ने तूल पकड़ा है। दवा व्यापारी को गोली मार दी गई है। घर के पास दिया घटना को घर के ही पास घटना को अंजाम दिया गया है। गोलू नामक युवक पर लगाया गया है हत्या का आरोप। तो मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जमीनी विवाद ने तूल पकड़ा है। जमीनी विवाद को लेकर दवा व्यापारी को गोली मार दी गई और घर के पास ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। गोलू नामक युवक पर हत्या का आरोप लगाया गया है। तुरकौलिया पूर्वी पंचायत के मंझार गांव की यह घटना है। मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जमीनी विवाद को लेकर दवा व्यापारी को गोली मार दी गई है और इस हत्या को अंजाम उसके घर के पास ही दी गई है। और आपको बता दें कि गोलू नामक युवक पर इस हत्या का आरोप लगाया गया है और घर के पास ही इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जमीन विवाद को लेकर दवा व्यापारी को गोली मार दी गई और घर के पास ही गोली मारी गई है। गोलू नामक युवक पर इस हत्या का आरोप है। तुरकौलिया पूर्वी पंचायत के मंझार गांव की ये घटना है, जहां जमीनी विवाद को लेकर एक दवा व्यापारी को गोली मार दी गई है। मोतिहारी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जमीनी विवाद को लेकर एक दवा व्यापारी को गोली मार दी गई है और घर के पास इस हत्या को अंजाम दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुदिष्ट नारायण हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। सुदिष्ट नारायण, क्या है ये पूरा मामला? यह भूमि विवाद से जुड़ा हुआ पूरा मामला है जी। सुबह में इन लोगों का पूर्व से विवाद चला आ रहा था। सुबह में ये घर के पीछे गए थे जी। वहीं पर इनको गोली मारी गई है और गोलू कुमार पर जिस पर आरोप लगा है उसी पे कह रहे हैं कि उसने पिस्टल से गोली चलाकर उसको मार दिया है। जी, तो ये गोली जिसने मारी है, क्या पहले से कोई पुरानी रंजिश थी? भूमि विवाद, पुराने भूमि विवाद है, उनका आपस में चल रहा था। अच्छा जी। तो उनको पकड़ करके उनके खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज किया गया है, किन धाराओं के तहत? पकड़ में नहीं आया। पुलिस उसको पकड़ने के लिए छापामारी कर रही है और पुलिस का कहना है कि हम जल्दी ही वो पकड़ा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। छपरा में आरजेडी विधायक केदारनाथ सिंह ने पीएचसी पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। मौके पर पीएचसी प्रभारी समेत अन्य पदाधिकारियों ने विधायक का स्वागत किया। टीकाकरण के बाद विधायक ने मीडिया से बातचीत की और लोगों से बेफिक्र होकर कोरोना का टीका लेने की अपील की और साथ ही उन्होंने पीएचसी की बदहाली को लेकर मीडिया से लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री से बात करने की बात कही। निवेदन भी करेंगे, आग्रह भी करेंगे कि कोरोना का जो ये वैक्सीन है आज हम लिए हैं, मसरत है पीएचसी में, सब लोगों को लेना चाहिए। इससे फायदा यह है कि घटना दुर्घटना से हर लोग वंचित रहेंगे। और मसरत के जो प्रभारी हैं कश्यप साहब, इनको तो हम और जितने भी यहाँ पर डॉक्टर हैं, स्टाफ है, सबको अपने तरफ से बहुत बहुत हम बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। इसलिए कि कभी भी कोई मरीज आता है, रात हो बिरात हो, उस समय में ये लोग भीड़ कर जितना हो सके ये लोग इलाज अपने स्तर से करते हैं। दूसरा, हम फिर दोबारा कहेंगे कि मसरत बनियापुर के लोगों को ये वैक्सीन तुरंत वाला हम लोगों को ले लेना चाहिए।
तो छपरा में आरजेडी विधायक केदारनाथ सिंह ने पीएचसी पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया और मौके पर पीएचसी प्रभारी समेत अन्य पदाधिकारियों ने विधायक का स्वागत भी किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से आरजेडी विधायक केदारनाथ सिंह पीएचसी पहुंचे और उन्हें कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है। तो आरजेडी विधायक ने वैक्सीन का पहला डोज लिया और पदाधिकारियों ने इनका स्वागत भी किया और इसके साथ साथ लोगों से टीका लेने की भी अपील की। वहीं पटना में बीते दिन कर्मचारी चयन आयोग के स्टेनोग्राफर पद पर बहाली को लेकर शारीरिक परीक्षा में बायोमेट्रिक जांच के दौरान 11 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल 25 दिसंबर 2020 को बिहार कर्मचारी चयन आयोग की लिखित परीक्षा ली गई थी। वहीं इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों के परिजनों ने हवाई अड्डा थाने का घेराव कर हंगामा किया था। जहां हंगामा करते दिखे दर्जनों की संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों के परिजनों का कहना है कि उन्हें उनके बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बताते चले कि बायोमेट्रिक जांच में फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होने पर फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद अभ्यर्थी के परिजन थाना पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं। यहाँ आए हैं, मेरे बच्चे को पकड़ा गया है, झूठे बात में फंसाया गया है। मेरा बच्चा परीक्षा देने गया था, वहाँ फंसाया गया है, इसलिए हम अपने बच्चे से मिलने आए हैं। कहा कि रात से यहाँ पकड़ के ये लोग रखे हुए हैं, अभी कोरोना के जांच में ले गए हैं। इसी हम बच्चे को आसरा में हम लोग यहाँ हैं और चाहते हैं कि मेरे बच्चे को छोड़ दिया जाए। मेरे बच्चे से फिर से उससे इंटरव्यू लिया जाए, टेस्ट लिया जाए। हम अगर थम लिया जाए कि अगर सही है कि गलत है। ये लोग गलत पैसा के मांग में करके मेरे बच्चे को फंसाया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अनिल, परिजनों ने थाना का घेराव किया है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल न्याज, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कर्मचारी चयन आयोग का, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का ये स्टेनोग्राफर के पद के लिए बहाली हुई थी, जिसमें कि परीक्षा ली गई थी। लिखित परीक्षा 25 दिसंबर 2020 को हुई थी। वहीं अगर बात करें हम तो मंगलवार को अगर बात करें हम तो इसकी बायोमेट्रिक जांच की परीक्षा जो है वो ली जा रही थी पटना के हवाई अड्डा थाना अंतर्गत। वहां पे 11 अभ्यर्थी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। कहीं ना कहीं ये फर्जीवाड़े का पूरा मामला बनता है, जिसमें ये 11 अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया। वहीं परिजनों ने साफ तौर पे पटना के हवाई अड्डे थाने पहुंच के वहां घेराव किया, दूसरी ओर हंगामा भी शुरू कर दिया था। जिसके बाद थाना प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं लोगों को समझाया गया, जिसके बाद ये लोग माने हैं। बावजूद इसके अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये फर्जीवाड़े का मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें 11 अभ्यर्थी जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। जी नियाज। जी अनिल, आपने बताया कि परिजनों को समझाया बुझाया गया प्रशासन द्वारा, तब जाकर के ये माने हैं, तो प्रशासन ने क्या कुछ कहा? जी अगर बात करें हम तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने साफ तौर पे कहा है कि दरअसल ये जो 11 अभ्यर्थी जो गिरफ्तार किए गए हैं उनकी बायोमेट्रिक जांच हुई है, जिसमें कि अंगूठे का निशान जो पाया जाता है वो गलत पाया गया है। वहीं अब लिखित परीक्षा जो हुई है वो कहीं ना कहीं मुन्ना भाई के जरिए लिखित परीक्षा को पास करने की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं पूरे उनके परिजन जो हंगामा कर रहे थे उनको समझाया गया है और ये जांच की भी बातें कही गई है और इसी को समझाते हुए लोगों को वहां पे हटाया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं मोतिहारी में बीजेपी एमएलसी के राजेश कुमार की पत्नी पर राजस्व चोरी का आरोप लगाया गया है। दरअसल ये पूरा मामला जमीन रजिस्ट्री का है, जिसमें 8 करोड़ रुपए के राजस्व चोरी का आरोप लगाया गया है। अब ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पूर्वी चंपारण जिले के आरजेडी के पूर्व जिला अध्यक्ष बच्चा यादव ने एमएलसी पर कई तरह के संगीन आरोप लगाए हैं। वहीं जमीन रजिस्ट्री से जुड़े कागजातों को रखते हुए बच्चा यादव ने कहा कि सरकार अगर इस मामले पर कार्रवाई नहीं करती है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के माध्यम से इस मामले को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। मोतिहारी डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम गठित कर दिया है और एडीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच टीम गठित कर तत्काल जांच कर रिपोर्ट मांगी है। क्या है कि जो मोतिहारी तुरकौलिया रोड है, बलगंगा में स्टेट हाईवे पर
14 एकड़ ज़मीन बबलू गुप्ता जी जो भाजपा के एमएलसी हैं वो अपने पत्नी के नाम पर निबंधन पदाधिकारी के मिली भगत से रजिस्ट्री कराए हैं। जो ज़मीन जो आवासीय हैं, व्यवसायिक है, वैसे ज़मीन को कृषि योग्य ज़मीन बताकर रजिस्ट्री कराया गया है, जिसमें लगभग सरकार का 8 करोड़ से अधिक राजस्व की क्षति हुई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरविंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अरविंद, बीजेपी एमएलसी की पत्नी के ऊपर राजस्व चोरी का आरोप लगाया गया है, क्या है ये पूरा मामला? हेलो जी अरविंद, क्या आवाज आ रही है आपको? हाँ, मोतिहारी के एमएलसी राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता है, जहाँ वो तुरकौलिया रोड में जमीन खरीदे हैं। जमीन में लगभग 8 करोड़ की राजस्व के चोरी का मामला पूरे बाजार में गर्म है जी। वहीं लंबे समय से बंद था मामला, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने अभी इसको राजनीतिक रूप दे रहा है, जिसके कारण यह मामला कहीं ना कहीं खुलते दिख रहा है। हालांकि पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक इसको जांच टीम बनाकर जांच भी कराए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ है कि क्या इसमें रहस्य है। लेकिन एक तरह से इसी कड़ी में एक बच्चा यादव आरजेडी के नेता है, जो इस जमीन को लेकर के प्रेस वार्ता कर सभी मामलों का खुलासा किया है और साथ ही तेजस्वी यादव के माध्यम से इस मामले को विधानसभा के पटल पर रखने की बात बताई है। इस सभी बातों को देखते हुए कहीं न कहीं पूरे बाजार में ये मामला गर्म लग रही है जी। ये जमीन जो है ना बालगंगा में है, मोतिहारी रोड के तुरकौलिया रोड के बीच में बालगंगा गांव है, वहीं पर है 1400 डिसमिल जमीन है, जो यह कहीं ना कहीं यह घर योग्य जमीन है, लेकिन इसको 2 फसला जमीन बताकर रजिस्ट्री कराया गया है जी। तो इस आरोप के बाद आरोपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? आरोपी कहते हैं इस तरह की कोई बात नहीं है। वो बबलू गुप्ता से संपर्क किया गया है, जो जमीन उनकी पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री है जी। तब उनकी पत्नी वो बबलू गुप्ता का कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे पत्नी से आप लोग जाकर बात करें, तो महिला वाली बात है, उनसे कोई स्पष्ट बात मिल नहीं पा रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बिहार मैट्रिक परीक्षा में सूबे में दूसरा स्थान लाकर तनु ने छपरा का नाम रोशन किया है। बता दें कि विधायक डॉक्टर सीएन गुप्ता ने तनु को सम्मानित किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि काफी खुशी हो रही है कि मेरे क्षेत्र की मेधावी बच्ची ने शहर का नाम रोशन किया। वहीं तनु ने बताया कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं। डॉक्टर गुप्ता ने बच्ची से कहा कि पढ़ाई की खर्च की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार जी ने कई योजनाओं के जरिए आप जैसे मेधावी बच्चियों के लिए व्यवस्था की है। तेलपा के रहने वाले हैं और जैसा कि आपने कहा कि पूरे बिहार में सेकंड टॉपर है, तो हमारे लिए इससे ज़्यादा प्रशंसा की बात क्या हो सकती है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र की लड़की पूरे बिहार में टॉप करे, सेकंड टॉप करे। इसके आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा तनु के लिए? मैसेज यही है कि लड़कियां किसी जॉब की मुहताज नहीं है, पढ़ाई लिखाई में बहुत ऊपर है और जहां कहीं भी आजकल देखेंगे बिहार सरकार की ओर से भी लड़कियों का रिजर्वेशन किया गया है। वहीं बेगूसराय के टोला गांव में बीते दिन दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जिसे लेकर मृतक के परिजनों से मिलने अंचल अधिकारी पहुंचे और परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं पंचायत मुखिया ने अपने निजी कोष से दाह संस्कार के लिए 3000 रुपए की मदद दी, जबकि मृतक परिजनों को सरकार की तरफ से अब तक कोई लाभ नहीं मिला है। घटना के बाद परिजनों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कार के लिए हम लोग निजी कोष से इनको 3-3 रुपये दोनों बच्चे के माता को दिया गया। संस्कार करने के लिए लोग चल गए हैं, आ ही रहे हैं संस्कार करने। सरकार के द्वारा अभी तक क्या लाभ दिया गया? सरकार के द्वारा अभी तक नहीं दिया गया। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि आपदा का जो राशि होती है वो आप पेपर पर कीजिए, देते हैं।
तो बेगूसराय के टोला गांव में बीते दिन दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जिसे लेकर मृतक के परिजनों से मिलने अंचल अधिकारी पहुंचे और परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं पंचायत मुखिया ने अपने निजी कोष से दाह संस्कार के लिए 3000 रुपये की मदद दी है, जबकि मृतक परिजनों को सरकार की तरफ से अब तक कोई लाभ नहीं मिला है। वहीं औरंगाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि स्कॉर्पियो और कंटेनर की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया है। घटना के बाद परिजनों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की है। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिलेशन में गए थे भरूच से स्कॉर्पियो से गुजर आ रहे थे। इसी बीच खराटी पुल पर अज्ञात ट्रक मार दिया इन लोगों को। 2 लोगों के घटनास्थल पर मौत हो गया और वो घटना के लिए रेफर हो गया है। और ये 2 बच्चे हैं, उन्हीं के बदौलत घर परिवार चलता था लोग। दोनों का नाम, एक का रोशन कुमार है और दूसरे का मनीष कुमार। वहीं कोरोना के नए स्ट्रेन ने एक बार फिर किसान की चिंता बढ़ा दी है। मुजफ्फरपुर में मशहूर लीची की फल तो आई है, लेकिन इस साल भी किसान अपनी फसल को लेकर मायूस हैं, जिसे लेकर सरकार के खोखले रवैये को लेकर किसानों ने बेहद नाराजगी जाहिर की है। वहीं राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के वैज्ञानिक शेषधर पांडे निदेशक की सलाह है कि फलने वाले पेड़ों पर दवा का छिड़काव करके किसान अपनी आमदनी स्थिर कर सकते हैं। लीची की पैदावार इस बार उम्मीद से कम हुई है। यील्ड कम आने की संभावना है। फल जो है उतना बढ़िया नहीं है, इसलिए हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि हम लोगों का जो पहले अनुमान था, बिगनिंग में हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, उससे कम रहेगा। दूसरी बात है कि पता नहीं जब ये उसका प्रोडक्शन हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हमको लगता है लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि अभी बहुत अनिश्चितता है, शायद उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आए। पिछली बार भी लीची के उत्पादन तो ठीक ठाक था, लेकिन हम लोग भेज नहीं पाए, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत प्रॉब्लम आ गया। वहीं बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले ने एक और जहां प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरपुर में लोग सरकारी नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। जिले में कोविड-19 संक्रमण को न्योता देने का ताज़ा नज़ारा औराई प्रखंड में देखने को मिला है, जहां 11 दिवसीय कथा प्रवचन का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान अधिकतर लोग बिना मास्क के ही दिखे। वहीं जिलाधिकारी ने इसे लोगों की लापरवाही बताई और साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य आदेशों का पालन करने की अपील की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग कोरोना के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले ने एक और जहां प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरपुर में लोग सरकारी नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं बेगूसराय में पुलिस टीम पर अपराधियों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पूरा मामला मटिहानी थाना क्षेत्र के खोरामपुर गांव का है। गिरफ्तारी के बाद जैसे ही पुलिस टीम आगे बढ़ी, वैसे ही अपराधियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सभी अपराधियों को खदेड़कर हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। था वहाँ उसको हम लोग पकड़ के लेके आ रहे थे। जो यहाँ जो पकड़े है वो पकड़ के लाए थे हम लोग। जिसने बोला की कर रही रे छोड़ी, सब मैंने चोर आ गया, इसी पर सब मेहरानू जुट गई।
उसके बाद ये सब डंडा से मारने लगा, उसमें थाना प्रभारी का भी चोटा लगा। और हम लोग भी क्या कितने पुलिसकर्मी गए थे यहाँ से पकड़ने? पुलिसकर्मी गए थे, 2 पुलिसकर्मी थे, वो मुंशी जी थे, थाना प्रभारी थे, चौकीदार थे। अभियुक्त को पकड़ने के लिए गए। उसके बाद अभियुक्त को पकड़ कर जैसे ही ला रहे थे तो कुछ 5-6 महिला और कुछ पुरुष मिलकर हम लोगों पर हमला कर दिया और उसी दौरान अभियुक्त भी हम लोग के हाथों से छूट गया और वो लोग लाठी डंडे से मारना चालू कर दिए। कुछ महिला फेंट भी चला रही थी जो हमको यहाँ पर लग गया और उसको भगा दिया गया वहाँ से महिला द्वारा और उसी में जो लाठी चला रहा था उसी को फिर पकड़ कर लाया गया यहाँ पर। वहीं औरंगाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां महज 10,000 रुपये बकाया राशि वसूलने को लेकर एक शहद विक्रेता की अपहरण कर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार रोहतास के अकोड़ी गोला निवासी सुभाष खरवार का है, जहां पर शहद व्यवसाय के लिए 10,000 कर्ज लिया था। इसी बीच कर्ज देने वाले ने उसे अपने साथ कहकर ले गए कि उनके यहां काम करके कर्ज की रकम चुकता कर दे, लेकिन युवक को ले जाकर उसके साथ मारपीट की जिससे वह घायल हो गया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। औरंगाबाद से मिल गया था, रहता था, यह काम करता था तो कोड़ी गोला से आकर 5 आदमी मिलकर इसको काम कर लेगी। कोड़ी गोला केवाड़ी कर बंद करके इसको वहाँ पर बहुत चाप के बहुत भीतर मारा उसको, मार कर उसको मेरे 4 बजे भोर में ये अपना बहाना भाग के आया बूढ़ा मम्मी के पास। तो कहा कि मम्मी मिलेगी जो मारा हुआ है नाम बता दिए, सब कागज में साइन है नाम, अरे बता कर आया अस्पताल में, अस्पताल से डेथ हो। वहीं समस्तीपुर में खुलेआम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही है। बता दें कि जिला अपर निबंधन कार्यालय में रोजाना 100 से 150 के आसपास दस्तावेजों का निबंधन कार्य किया जाता है, जिसमें तकरीबन 500 से 1000 लोग निबंधन कार्यालय आते जाते हैं। वहीं निबंधन कार्यालय के बाहर लोगों को घंटों बैठना पड़ता है। वहीं निबंधन का फोटो और फिंगरप्रिंट्स की कार्य प्रणाली में काउंटर एक ही होने के कारण अत्यधिक भीड़ लग जाती है और काम भी धीमी गति से होता है, जिस कारण लोगों को रात 8 बजे से 9 बजे तक कार्यालय के बाहर ही रहना पड़ता है। कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर मौजूद हैं और यहां पर खुलेआम कोरोना प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं औरंगाबाद में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर होने से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो गए। घटना बीती रात की बताई जा रही है। घटना के बाद ग्रामीणों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त लोगों को दाऊद नगर अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां के चिकित्सकों ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 युवकों को प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति गंभीर बताते हुए बेहतर इलाज के लिए बड़े चिकित्सालयों में बाहर रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही दाऊद नगर पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम करने के लिए औरंगाबाद सदर हॉस्पिटल भेज दिया है। वहीं बिहार में अपराधियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कैमूर जिले के करमचट थाना क्षेत्र का है, जहां अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। हालांकि घटनास्थल करमचट थाना के 100 मीटर के अंदर होने के बावजूद पुलिस समय पर नहीं पहुंच सकी। बाद में स्थानीय द्वारा सूचना दिए जाने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहाँ घटना स्थल है। घटना स्थल से करमचट थाना की दूरी 100 किलोमीटर 100 मीटर है। थाना और घटना स्थल की दूरी 100 मीटर है। और उस समय जब तिरपन सिंह के ऊपर गोली मारा जा रहा था तो यह जो दुबे जी हैं यह चेरारी से आ रहे थे बाजार उजार करके। यह स्वास्थ्य विभाग में पल्स पोलियो का दवा पिलाने का काम करते हैं और वहाँ और कुरियर का वहाँ से जब आ रहे थे तो वहीं घटना स्थल पर जब फायरिंग हो रही थी तो उसी क्रम में फायरिंग करने वाले लोग बचाने तो उससे उनको भी गोली मार दिए, जो यहाँ चोट लगा। उसके बाद अस्पताल में आने पर उनका जो है कि डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और तिरपन सिंह भी मृत हो गए।
मार्केटिंग करके सब्जी लेकर आ रहे थे। कहाँ से मार्केटिंग करके? चिनारी से सब्जी लेकर आ रहे थे। जी जी। आने के बाद में इन लोग सवार मोड़ पे थाना से थोड़ा सा ही हट के खड़े थे, बस का इंतजार कर रहे थे। इंतजार करने समय में उसी समय 6-7 लड़के लोग आए। 6-7 लड़के लोग आए, उसी समय मारे और मारते ही वो लोग भाग गए थाना के जस्ट सामने से। और परमानेंट थाना के सामने परमानेंट उस गांव में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। कभी अभी होली आया था, तत्काल होली के समय में वहाँ पे पूरा हंगामा हुआ था, कुछ भी नहीं थाना कर रहा है। आखिर ये थाना में कमी है, इसको अच्छा से हमारे एसपी डीएम साहब इस जांच कराएं अच्छा से। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।